जिस जहाज की तलाश में हम आज निकले हुए हैं उसका नाम स्पीगल ग्रोव है। ये 8 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा है और 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर लंबा। इस तक पहुंचने के लिए डाइवर्स को 130 फुट गहरे समंदर में उतरना है और इसी डाइव की तैयारियां जारी हैं। अटलांटिक के समंदर की जिन गहराइयों में हम उतरने लगे हैं वहां शार्क मछलियों की मौजूदगी का इम्कान आज बहुत ज्यादा है। आज शार्क मछलियों के मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। कैरेबियन रीफ शार्क्स और ब्लैक टिप्स नजर आया करती हैं। अभी तक मैंने बुल शार्क तो नहीं देखी, मगर हैमरहेड एक बार जरूर देखी थी। मगर इस वक्त शार्क मछलियों से ज्यादा बड़ा खतरा समंदर का तेज बहाव है। रस्सी न पकड़ने के नतीजे में समंदर ने मुझे कश्ती से दूर बहाना शुरू कर दिया। No, that's not what I meant. That'd be mine. Yeah, he's taking it. But get close to the boat. Yeah, he's got it. He's gonna be tired, so he's trying. He's getting under the boat, though. इसी मुश्ताइल और बिखरे हुए समंदर की गहराइयों में वो जहाज मौजूद है जिसे स्पीगल ग्रोव कहा जाता है। आखिर वो कौन सी तारीख है जिसे लिए स्पीगल ग्रोव समंदर की तह में पड़ा है? सन 1994 में फ्लोरिडा कीज के जजीरों पर वाक़े डाइविंग की कंपनियों ने यहाँ की इंतजामिया के साथ मिलकर ये फैसला किया कि एक बहुत बड़े जहाज को समंदर में डुबोया जाए ताकि वो आर्टिफिशियल रीफ बन सके। आर्टिफिशियल रीफ समंदर में इंसान की डुबोई हुई ऐसी शय होती है जिसका मकसद मछलियों की तादाद बढ़ाना होता है। पानी में तवील अरसे तक पड़े रहने की वजह से इस पर पौधे और कॉरल्स उगना शुरू हो जाते हैं। इनको खाने के लिए मछलियां आती हैं और इस तरह समंदर में मछलियों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। इस मकसद के लिए जिस जहाज का इंतखाब किया गया वो था स्पीगल ग्रोव। जिस दौर में स्पीगल ग्रोव को तैयार किया गया वो एक अजीब व गरीब दौर था। दूसरी जंग अजीम को ख़त्म हुए 10 बरस हो चुके थे और दुनिया 2 सुपर ताकतों के दरमियान तकसीम होती नजर आती थी। जिस साल यूएसएस स्पीगल ग्रोव की पैदाइश हुई ये वही साल था जब वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया। इस मुआहदे ने यूरोप में मौजूद कम्युनिस्ट ममालिक की फौजी ताकतों को आपस में मिला दिया। कोरियन वॉर के तजर्बे से गुजरने के बाद अमरीकी फौजी और सियासी क़यादत को यह एहसास हो चुका था कि आने वाले दौर में अमरीका की जंगें अमरीकी सरजमीन से काफ़ी दूर लड़ी जाएंगी और इन जंगों की ज़रूरत होगी ऐसे कवी हेकल बहरी जहाज़ जो बड़ी तादाद में फ़ौजी साजो सामान दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुंचा सकें। इसी एहसास ने पैदा किया स्पीगल ग्रोव को, एक 8 मंजिला जहाज़ जो लंबाई में 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर था। मगर पूरी सर्द जंग में अमरीका और रूस ने कभी एक दूसरे पर हमला नहीं किया और इससे पहले कि वो नौबत आती कि स्पीगल ग्रोव को उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसे बनाया गया था, रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये सोवियत यूनियन की आखिरी जंग थी और इसके बाद इसका वजूद नक्शे पर से खत्म हो गया। इस जंग के नतीजे में एक नई दुनिया वजूद में आई। इस नई दुनिया में उन कवी हेकल बहरी जहाज़ों की ज़रूरत न थी जिन्हें सर्द जंग के ख़तरात से निमटने के लिए तैयार किया गया था। और वैसे भी स्पीगल ग्रोव अब बूढ़ा हो चुका था और अपने बुढ़ापे के दिन चंद और ज़ईफ़ जहाज़ों के साथ जेम्स रिवर में गुजारता था। जून की 13 तारीख को सन 2001 में इसे जेम्स रिवर की बहरी बेड़े से निकालकर
एक और शिपयार्ड की तरफ मुंतकिल करना शुरू किया गया। माहौलियाती हवाले से ये ज़रूरी था कि जब इस जहाज़ को डुबोया जाए तो इस पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे समंदर के माहौल को नुकसान पहुंचे। इस वजह से इस पर से वो तमाम चीज़ें निकाली जानी थी जो कचरा पैदा कर सकती हैं। Now, when we say cleaning, I mean, had to pump all the fuel out. इन्हें इस जहाज का सारा तेल निकालना था। इसकी हर मशीन से हाइड्रोलिक फ्लूइड निकाला गया। इसके तमाम केबल्स काटने पड़े और इसकी वजह पीसीबी था। PCBs, have all that testing done. सबसे बड़ा मसला इस पर पेंट हुआ पीसीबी था। PCB is a chemical element sprayed into पीसीबी एक केमिकल होता है जो जंगी जहाजों पर लगाया जाता है। ये गोलाबारी के दौरान जहाज पर आग लगने से बचाता है। ये एलिमेंट समंदर के नीचे टॉक्सिक होता है। हमें पीसीबी के मसले से निपटना था। मजदूरों की टोलियां एक के बाद एक इस पर चढ़ती गईं और पीसीबीज को पूरे जहाज पर से खरोचना शुरू कर दिया गया। इतने बड़े जहाज की इस कदर बारीकी में सफाई करना एक बहुत मुश्किल मरहला था। We've spent about 28,000 man hours. मजदूरी के 28,000 घंटे सर्फ हो चुके हैं इस जहाज पर। हमने वो तमाम चीजें निकाल दी हैं जो जहाज से जुड़ी हुई नहीं थी। आखिर मजदूरी के 28,000 घंटों के बाद ये जहाज डुबोए जाने के लिए तैयार हो गया। 8 मई 2002 को ये नॉर्फोक वर्जीनिया से रवाना हुआ अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, यानी फ्लोरिडा की। चौदह जून को स्पीगल ग्रोव फ्लोरिडा कीज के उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे डुबोया जाना था। फ्लोरिडा कीज अमेरिका के जुनूब मशरिक में जजीरों का एक सिलसिला है जिसे एक लंबी सड़क आपस में मिलाती है। स्पीगल ग्रोव को की लार्गो के करीब डुबोया जाना था, जो इन जजीरों में सबसे पहला जजीरा है। We're looking for in this project is to get some good data on what artificial reefs do to the marine environment and visitor pressure to the sanctuary. एक आर्टिफिशियल रीफ बनाए जाने के लिए यह जरूरी था कि स्पीगल ग्रोव को समंदर में बिल्कुल सीधा डुबोया जाए, मगर इतने बड़े जहाज को बिल्कुल सीधा डुबोना कोई आसान काम न था। अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड कैप्टन रेमंड सेलोपिक ने बताया कि वो इस जहाज को कैसे डुबोना चाहते हैं। If, in very simple, non-technical terms, if you could envision a seesaw. अगर आसान और गैर तकनीकी अंदाज में समझना चाहें तो एक सीसॉ का झूला जहन में लाएं जो ऊपर नीचे चलता है। हम इस सीसॉ को इसके पिवट पॉइंट से नीचे की तरफ धक्का देंगे, फिर इसका एक कोना लेकर इसे और नीचे धकेलेंगे। लेकिन ये जहाज के डूबने के अमल को समझने का एक गैर तकनीकी अंदाज है। इतने बड़े जहाज को समंदर के अंदर ले जाने के लिए 12,000 टन वजन से भरने की जरूरत है। हमें इस जहाज में 12,000 टन पानी भरना होगा और तब ही ये जहाज समुद्र की तह में सीधा बैठेगा। जैसे जैसे जहाज के पिछले हिस्से में पानी भरता गया, उसका अगला हिस्सा ऊपर उठता गया।